हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा सबको कमाना है। देखिए जितने लोग मार्केट में आते हैं, नए नए लोग आते हैं तो उनको ज़्यादा कमाना होता है। लोग थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो उनको कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अब पेशेंस है, तसल्ली से आता रहेगा पैसा। वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको पता है भाई कहीं नहीं जा रहा पैसा, यहीं पे ही है तो आराम से ले लेंगे। लेकिन जो नए नए लोग आते हैं उनको ज़्यादा जल्दी होती है पैसा कमाने की। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट बात है, टाइम और मेहनत। टाइम किसी के पास है नहीं, खरीदो बेचो खरीदो बेचो, क्योंकि टाइम तो आपका लगेगा ही। यहाँ पे आपको ये मान के चलिए कि पैसा ही पैसा को बना रहा है। तो उस पैसे से जब पैसा बनाना है तो क्या चीज़ है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको हमेशा कहूँगा स्टॉक मार्केट को से दूर रहो, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो। अगर आपको टाइम है आपके पास इन्वेस्ट करने के, इससे पहले एनालिसिस करने का, तो स्टॉक मार्केट की तरफ आइए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और मेहनत, एनालिसिस करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खुद की एनालिसिस, न्यूज बेस पे नहीं जाना है। खुद की एनालिसिस प्रॉपर, किसी भी स्टॉक को अगर आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है वो आपको करना पड़ेगा। देखिए टाइम और मेहनत अगर आप कर लिए तो फिर आप स्टॉक मार्केट में लंबा खेलने वाले, छोटी पारी नहीं, टेस्ट क्रिकेट समझ लो आप। अब ये ऐसा नहीं कि टेस्ट क्रिकेट मोटेरा वाला 2 दिन में खत्म हो गया, तो वो नहीं, लंबा चलना है। तो फिलहाल आगे लेके चलता हूँ आपको। जिस स्टॉक की मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे कितनी मेहनत और कितना लगन चाहिए, और टाइम तो चाहिए ही चाहिए एनालिसिस के लिए। इन्वेस्टमेंट तो अलग बात है, एनालिसिस के लिए जी हाँ। आज हम बात करेंगे एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की। आज इस स्टॉक में बड़ी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन मिली थी। लेकिन आप सोच रहे होगे कि इस स्टॉक में भैया जिस तरीके से जो प्रोमोटर्स की खबर आई है, ये कि क्या कहते हैं प्रोमोटर्स यहाँ पे, डाबर, बर्मन्स ऑफ डाबर में ज्वाइन खैतान एज प्रोमोटर ऑफ एवरेडी, कुछ चीज़ें हेर फेर हो रही है, आपकी समझ में ये आ रहा होगा। लेकिन ये एकदम नहीं होता है, ये जब तक न्यूज़ आती है तब तक एक्शंस होने लग जाते हैं। अब आपको कि क्या बात करो, देखिए जब तक एंड यूजर के पास इंफॉर्मेशन आती है ना, तो रियल पिक्चर स्टॉक मार्केट में वो आपको पहले ही देखने को मिल जाता है। तो जो सिचुएशन होती है उसके बाद फिर तो थोड़ा बहुत हाइक जो है, अब 20-20% भी मैं थोड़ा बहुत ही कहूँगा। क्यों, जरा देखिए एवरेडी में क्या हुआ। जो ये सिचुएशन आज आपका जो वॉल्यूम बिल्टअप है ना, वो आज से नहीं, ये वॉल्यूम बिल्टअप जो स्टार्ट हुआ था एक्चुअल, अगर आप देखोगे ये जुलाई में हुआ था। जुलाई के बाद फिर होता है नवंबर में, और फिर जो है अब होता है। अब आप कहोगे यार ये चीज़ अगर आप वीकली चार्ट को देखिए तो व्हाट इज दिस, what is this is just impulse correction, impulse and what we got correction। करेक्शन आती है तो फिर अगली रैली। सोचिए जरा, ये रैली बढ़ती गई और सबसे बड़ी रैली तब आई जब 200 ने सपोर्ट देने का काम किया। मतलब इस बार तो ऐसे ऐसे लोग तैयार हो गए इसमें। सोचिए वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, इफ यू कंपेयर दिस वॉल्यूम विद दीज वॉल्यूम्स। देखिए खरीदारी, तो ये जो फुटप्रिंट है ना, वो अभी से नहीं, ये फुटप्रिंट यहीं से आपको दिखने लग गए थे जब ये बॉटम बनने लग गया था कि भैया कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे हाथ साफ कर रहा है। और सोचिए जरा, जस्ट इमेजिन, दिस इज 40 रुपीज प्राइस एंड दिस इज 320 रुपीज प्राइस। मतलब कितना गुना हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 से, और मैं ये कहूँगा राउंड ऑफ करके 80, 8 टाइम्स, 40 × 8 अगर आप करोगे तो 320, ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना पैसा। अब आपको यार ये तो क्या ही हरकत है, देखिए क्या सिचुएशन है। अब ऐसे में अब आप अब खरीदोगे तो कितना रिस्क है। यहाँ मूविंग एवरेज के नियर खरीदते तो कितना रिस्क था। क्या ये आप पहले एनालाइज कर सकते थे? बिल्कुल जी हाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल एनालाइज कर सकते थे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जरा ये देखिए, ये कोई नहीं है, ये मेहनत वाले लोग हैं। February 5 सी एवरेडी, ये एवरेडी का स्टॉक है। अभी मैं डिटेल में चार्ट आपको दिखाऊंगा। मंथली इज नियर ब्रेकआउट, ये देखिए जरा, मंथली ब्रेकआउट के नियर, ये देखिए मंथली की भैया इंपल्स स्टार्ट हो रही है। और देखिए जरा सिचुएशन पूरी की पूरी, RSI 250 MA, नाउ स्टॉक विल ब्लास्ट एनी टाइम। अब आपको कि भाई ये कैसे कैसे पता कर रही है, एवरेडी की बात हो रही है। डेली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, सबकी बात कर करके ये कह रहे कि भैया ये हायर लो की फॉर्मेशन बनने लग गया, कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। ये आज का नहीं, 5 फरवरी। और उसके बाद चार्ट देखिए, कब का प्राइस कितने का है, 212 का। सोचिए जरा, 212 का प्राइस, और तब से ये लोग एनालाइज कर रहे हैं। कैसी एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए ये देखिए एवरेडी वीकली। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, कैसी सिचुएशन बन रही है, तो मजेदार सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। लेकिन क्या चाहिए इस सब में, मेहनत चाहिए, और पूरी की पूरी प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। मतलब प्रोसेस के साथ चलना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हर तरीके के चार्ट शेयर, ये कोई नहीं है, ये आप लोगों में से ही एक है।
ये आप लोगों में से ही एक है, मतलब मेहनत आप भी करोगे तो आप भी इस तरीके के एनालिसिस कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, बस थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को जल्दी समझ पाओ। सोचिए जरा, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन उस रिस्क को भी आपको पार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके स्ट्रेटजीज लॉस उतना ही होगा जितना आप चाहते हो, क्योंकि आपके कंट्रोलेबल जो आप लॉस जो है वो आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉफिट आपको बहुत हो सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लॉस तो आपके आपके अंडर है ना। आप कितना लॉस, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो आपके अंडर कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत ओवरस्पेल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा बाकी का लॉस आपके कंट्रोल में है। अब इस स्टॉक को मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूँ। देखिए जरा, ये स्टॉक एवरेडी की हमने बात करी। अब आप ओवरऑल सिचुएशन आपने वीकली पे देखी, कैसी सिचुएशन थी, और अगर मैं फरवरी के टाइम की बात करूं तो क्या सिचुएशन आ रही थी। ये 212 के आसपास का प्राइस था। ये जो वीकली स्विंग थी दैट वाज जस्ट स्टार्ट हो रही थी ना वीकली स्विंग, देखिए, और उसके बाद आप रैली देख सकते हो किस तरीके से सिचुएशन है, पॉजिटिव सिचुएशन। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको हमेशा बात कही है, देखिए, कभी भी ब्रेकआउट और पुलबैक में से अगर आपको चूज करना हो तो आप हमेशा कोशिश करोगे पुलबैक चूज करने की। देखिए, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन आ जाए ठीक है, लेकिन पुलबैक आ जाए तो वो और भी खतरनाक होता है। और पुलबैक जरा देखिए, और पुलबैक भी कहाँ पे आता है, हाई मोमेंटम एरिया पे। आप इसको अगर आप देखोगे, आपको ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बनती हुई मुझे दिख रही है, तो यार ये मौका क्यों छोड़ा जाए। जरा देखिए सिचुएशन, क्यों ये मौका छोड़ा जाए। तो 2220 का ये लेवल और वहां से 320 का ये सफर, परसेंटेज वाइज तो ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आपका रिस्क एरिया कितना है, ना के बराबर। अगर मैं 240 पे भी यहाँ पे एंटर लेता हूँ तो मेरा रिस्क 220 से भी कम का है। सोचिए जरा इस तरीके की छोटी छोटी एनालिसिस। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो स्टार्ट मूवमेंट यहीं से हो जाता है, ये देखिए, और आपका रिस्क एरिया कितना है यहाँ पे, ना के बराबर का, ये देखिए। अब ये पार्ट देखिए, कभी भी हो स्टॉक मार्केट में आप अक्सर सोचते होंगे यार ये स्टॉक तो भाग गया, आप तब लेके आए। देखिए, जो असली जो लर्निंग आपको मिलेगी ना, वो स्टॉक भाग गया वो पैसा नहीं देगा आपको, वो अर्निंग देगा, लेकिन वो आपको लर्निंग देगा। हमेशा याद रखें। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि दिन के एंड पे भागे हुए 20 से 25 शेयर को देखो, समझो कि ये स्टॉक भागा है तो क्या मैं इसको पहले पकड़ सकता था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कुछ नहीं, सब छोड़िए, 25 स्टॉक डेली के देखने स्टार्ट कर दो एक महीने के अंदर। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, उसमें से 50 से 60% आप सिचुएशन आप देखोगे भाई एक ही घटना है, सब में एक ही सिचुएशन है, ये तो मैं इजीली पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कि भाई 100% 100 भागे तो 100 के 100 पकड़ लिए। उसमें से अगर आपको आपके 5-7 भी अच्छे कन्विंसिंग सेटअप आपको देखने को मिले तो आपको मजा आ जाएगा। आपको कि वाओ कितना चाहिए। अगर पैसा कमाने के लिए एक स्टॉक काफ़ी है, मैं कहूँगा एक स्टॉक काफ़ी है। बट आप कहोगे यार नहीं, एक स्टॉक नहीं, 2-3 हो तो थोड़ा सा ये होता है, आपके पास डाइवर्सिटी आ जाती है, तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट। अब ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये पार्ट था और कितना इम्पोर्टेंट ये गेन था। अगर मैं परसेंटेज वाइज इस गेन को देखूँ तो आपको मजा आने वाला है। परसेंटेज वाइज देखिए, ये गेन को देखते हैं परसेंटेज वाइज। यहाँ से लेके अगर मैं 240 का एंट्री लेवल भी देखूँ तो परसेंटेज वाइज अभी के हिसाब से 30% का ये हो गया। यही नहीं, हमने आपको बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट किए। अभी हमने साउथ इंडियन बैंक की बात करी थी, देखिए ये कहाँ चला गया, देखिए 50%। टाइम कितना, फरवरी के स्टार्टिंग से लेके अब तक, फरवरी की स्टार्टिंग से अब तक 50%। और इवन अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पे 197 या 200 के लेवल पे पकड़ के ऑलमोस्ट 240 पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया, तब भी कोई बुराई नहीं है, तब भी आपका 20% हो गया। आपने बस इतना प्ले किया, क्योंकि आपको पता है भाई आप प्ले कर रहे हो, आपने इतना प्ले किया, तो ये 20% कोई कमी वाली बात नहीं है कि भाई पछताओ आपकी, नहीं भाई ये मूव तो मैं पकड़ नहीं पाया। भाई आपका जो गोल था वो पूरा हो गया। सबसे पहले हमेशा जो हम कहते हैं, अपने गोल को पहचानो। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप गोल को पहचान रहे हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे 236 240 के लेवल पे हमने एंटर किया, हमारा हमें पता है अपना रिस्क कितना है, 240 पे एंटर कर रहा हूँ, और मेरे को पता है अगर मेरा रिस्क ऑलमोस्ट 220 का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 240 पे एंटर करके, और आई कैन ओनली रिस्क 2000 रुपीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। सो मेरे पास कितनी क्वांटिटी यहाँ पे होगी, मात्र 100 शेयर्स की। 100 शेयर से ऊपर क्या मैं खरीदूंगा, नहीं भाई, मैं 2000 ही गवा सकता हूँ इस स्टॉक में, 2000 ही गवाने के लिए है मेरे पास इस स्टॉक में, इस इन्वेस्टमेंट में। तो मैं ओनली 100 शेयर खरीदूंगा। उस 100 शेयर को खरीद के आज का अगर मैं गेन देखूं, मैंने 310 पे बेच दिया मान लो, तो गेन कितना हो गया, 70 इंटू 100 इक्वल टू, लगाइए हिसाब, 7000 का गेन, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल लीजिए।
तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेवर फॉरगेट दिस रिस्क रिवॉर्ड थिंग, मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट थिंग। रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, रिस्क आपका वो आपके कंट्रोल में है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेहनत और टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।